बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने प्रेजेंट है। क्या कहा गया है? तीन आइडेंटिकल बॉडीज हैं जिनका मास m है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर जिसकी साइड की लेंथ l है पर रखे गए हैं। तीन मासेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे गए हैं। ठीक है जी। कीपिंग द ट्रायंगल एज सच बाय विच द एंगुलर स्पीड body should be rotated in their gravitational field so that triangle moves along circumference of circular orbit। अंग्रेजी में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। तीन मासेस हैं m m m, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे गए हैं और साइड्स की लेंथ है l l l, मासेस आर m m m। इन तीनों मासेस को एक एंगुलर स्पीड प्रोवाइड करी गई है एकदम, और ये अपने एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक सर्कल में घूमना शुरू कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल या म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। रिपीट करता हूं, तीनों मासेस को ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखा गया है, लेंथ l है, तीनों को एक एंगुलर स्पीड ओमेगा प्रोवाइड कर दी गई है। जब ये अपने बीच का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए घूमेंगे और वो जो सर्कल बनेगा उस दौरान इन तीनों का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो कितनी एंगुलर स्पीड से इनको रोटेट कराया जाए, और जो रोटेशन होगा सर्कुलर मोशन होगा वो उनकी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होगा। कुल मिला के हमें ओमेगा निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये कह रहा है कि ये तीनों पार्टिकल्स एक सर्कल में मूव करेंगे और वो सर्कल आपका कुछ ऐसा होगा, और ये उस सर्कल का सेंटर है और इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को। लेट्स से हमने इस m को कंसिडर कर लिया, इसके ऊपर एक फोर्स ये वाला मास लगाएगा, एक फोर्स ये वाला मास लगाएगा। ये वाला जो फोर्स होगा वो होगा g m स्क्वायर बाय l स्क्वायर। 30 डिग्री एंगल है। इस फोर्स का ये कंपोनेंट होगा cos 30 डिग्री। सिमिलरली ये वाला मास भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका कंपोनेंट भी यही बनेगा, तो 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स। ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स है और ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से मूव करेगा। ये जो फोर्स निकाला ये सेंटर की तरफ है, और हमें पता है जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंटर के ऊपर, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, और वो आपका mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा हमें निकालना है। ठीक है जी। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट इस सवाल का है कि हमें जो इस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल के रेडियस की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस रेडियस की, ये आपका सेंट्रोइड है, इस रेडियस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहां पे आप एक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मिडेन ड्रॉ किया है, 90 डिग्री है, ये लेंथ l है, ये l/2 है। दिस विल बी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के l² माइनस l²/4, 3l²/4, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 3√3/2l, ये लेंथ रहेगी इसकी। अब हमें पता है जो मिडेन होता है या सेंट्रोइड होता है वो मिडेन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो कुल मिला के जो ये वाली लेंथ रहेगी, ये वाली लेंथ रहेगी, ये आपकी 2/3 ऑफ दिस टोटल लेंथ हो जाएगी। टोटल लेंथ कितनी है, ये इसकी 2/3 करनी है, इसको ऐसे कर दें तो l/√3 विल बी दिस लेंथ, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है जी। तो हमें इस रेडियस, इस सर्कल का रेडियस पता है, लगा देंगे mr ओमेगा स्क्वायर। m r इज l/√3 ओमेगा स्क्वायर। m से m जाएगा, l नीचे आ जाएगा, और यहां पर देखिए ये वाला टर्म √3/2 बनेगा, नीचे से √3 ऊपर आएगा तो इट विल बी 3
GM/L², 3GM/L², और उस साइड आपका आ गया है, उस वाले L को भी नीचे ले आए, L³ ω², टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ओमेगा इज √3GM/L³, ये आपका ओमेगा आ जाएगा, √3GM/L³। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 3-4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए हैं। सबसे पहला आया है आपका फोर्स को ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट, दूसरा आया है सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज करने का कॉन्सेप्ट, और तीसरा आया है आपका क्या नाम है, ग्रेविटेशन फोर्स का। इसके अलावा ऐसे मिडेन सेंट्रोइड से मिडेन की एक पार्ट की लेंथ निकालने का मैथमेटिक्स भी यहाँ पे यूज हुआ है। तो ऐसे करके 3-4 कॉन्सेप्ट आए हैं। कुल मिला के रिपीट कर देता हूँ सवाल को, 3 मासेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिस पे रखे हैं, उनको एक एंगुलर स्पीड ओमेगा प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने ही ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक फिक्स सर्कल में घूमते रहें। तो इस केस में क्या करेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया, उसके ऊपर बाकी दोनों के कारण लगने वाले फोर्स निकाल ली और उस फोर्स को mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर दिया, ओमेगा आपका आ गया।